रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का लेसन 5 पढ़ेंगे। ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके एंड पे एस है, इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है, बाद में एस नहीं लगाया जाता। इसका मतलब होता है चार्ल्स का लॉ, यानी चार्ल्स का कानून। लॉ के बारे में मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉ एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ कुदरती तौर पर पाई जा रही होती हैं, उनके बारे में जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड एक स्टेटमेंट होती है जिसे लॉ कहते हैं। तो चार्ल्स नामी एक साइंसदान था जिसने गैसेस के वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान लिंक स्टडी किया। बॉयल ने तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान लिंक स्टडी किया था, तो इसने वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो है वो स्टडी की, और एक जनरल स्टेटमेंट जो उसने बनाई वो ये थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल में लेना है हमने, सेंटीग्रेड स्केल में नहीं लेना, केल्विन स्केल में लेना है, इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब दो वेरिएबल जो हैं उनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, तो इसका मतलब है जब एक मकदार को बढ़ाएंगे दूसरी भी बढ़ेगी, एक को कम करेंगे दूसरी भी कम होगी, एक ख़ास रेशो से बढ़ेगी कम होगी, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था वो था इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक दूसरे के उलट थे कि एक को बढ़ाने से दूसरी कम हो रही थी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी एक चीज़ को बढ़ा दें दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक को कम करें तो दूसरी भी कम हो जाएगी। अब अगर मैथमेटिकली इस रिलेशन को शो करें, वॉल्यूम की जगह पे वी लगाएं, टेम्परेचर की जगह पे टी कैपिटल लगाएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं, तो ये बन जाता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और इस लॉ की जो जनरल स्टेटमेंट है, इस जो रिलेशन के अंदर एक शर्त भी रखी हुई है उसने कि मैस ऑफ द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस जो है ये कांस्टेंट होने चाहिए। मैस ऑफ द गैस का मतलब ये होता है कि उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल जो हैं वो सेम रहने चाहिए, वो अगर चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हैं, टेम्परेचर के हैं। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे के कांस्टेंट लगेगा, इक्वल का साइन आएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी वी इज इक्वल टू के टी। ये टी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर टी इज इक्वल टू के, बशर्ते के मैस ऑफ अ गैस और प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो कांस्टेंट रहें, वही रहें जो कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान चल रहे हैं। अब अगर किसी गैस का पहले टेम्परेचर था T1, बाद में जो है उसका पहले टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था, और बाद में हमने चेंज करके टेम्परेचर को T2 कर दिया, वॉल्यूम को V2 कर दिया, तो ये रिलेशन इस तरह बनेगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के। दोनों के बराबर हैं, ये आपस में भी बराबर होंगे, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशियो होगी वो सेम रहेगी अगर मैस और प्रेशर जो है वो सेम रहें। अब एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको देखते हैं कि एक कंटेनर के अंदर एक गैस है, जिस कंटेनर का टेम्परेचर है T1, इसको रखा गया क्योंकि ये पहला टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका वॉल्यूम V1 है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर नीचे से हीट करेंगे, ये ढक्कन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर जो है इस स्टेज पे दूसरा टेम्परेचर जो है T2 100 डिग्री हो गया, और वॉल्यूम जो था V2 62.5 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब ये जो रिलेशन था चार्ल्स का, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करके हम देखते हैं, V1 ओवर T1, V1 की जगह पे वॉल्यूम लगाया और T1 की जगह पे इसका टेम्परेचर लगाया, दोनों को डिवाइड किया, 2 आंसर आया। इसी तरीके से इस केस में V2 ओवर T2, V2 की जगह पे V2 की वैल्यू है, T2 की जगह पे T2 की वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.625 आएगा। अगर आप गौर करें तो दोनों का आंसर सेम नहीं आया, जबकि लॉ ये कह रहा है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। V1 ओवर T1 नॉट इक्वल टू V2 ओवर T2। अब ये सेम ना आने की वजह क्या है? वो वजह ये है कि उसने चार्ल्स ने ये शर्त रखी थी कि जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, यानी केल्विन में होगा। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हिसाब से इसको चेक करने के लिए पहले ये जो टेम्परेचर था इसमें 273 प्लस करके इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में यानी केल्विन टेम्परेचर में चेंज कर दिया, 298 केल्विन आ गया, और इसका जो है वो इसमें जब 273 प्लस किया तो ये 373 केल्विन आ गया। अब दोबारा उसी फार्मूले में V1 ओवर T1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे, V1 की जगह पे V1 की वैल्यू, T1 की जगह पे T1 की वैल्यू लगाएंगे, तो ये आएगा 0.167।
इस केस में V2/T2, V2 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, T2 की वैल्यू ये वाली लगाएंगे तो दोनों का आंसर फिर वही आ जाएगा। दोनों आंसर अब सेम आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम मेजर करेंगे तब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सेंटीग्रेड स्केल में ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं V1/T1 इजिकल टू V2/T2 इजिकल टू कांस्टेंट, बशर्ते कि प्रोवाइडेड गिवन मैस जो है उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम है, मैस सेम है, गैस का प्रेशर सेम है, वो तब्दील नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बुक में हेडिंग बना हुआ है, ये वही एग्जांपल है बुक में से मैंने ली है, तो ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका